ओम शांति। 6 जनवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। अर्थात हम परमात्मा के बच्चे हैं, देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं। स्वयं बाबा ने हमें शिक्षा दी है देवी देवता बनने की। तो जैसे देवी देवताओं के बोल, हर कर्म, हर संकल्प इतने सुंदर होते हैं, वैसे हमारे भी हर बोल, हर सोच, हर कर्म बहुत सुंदर और बहुत मीठा होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा के लिए वो कल्याणकारी होना चाहिए, ना कि केवल अपने लिए कल्याणकारी हो। हमारा मंतव्य समस्त विश्व की आत्माओं का कल्याण होना चाहिए। हर आत्मा के साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम स्वयं बाबा से अपने लिए करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बाबा हमारे साथ कितना मीठा व्यवहार करता है और बाबा हमारी उम्मीद पे 100% खरा उतरता है। वैसे ही हमारा भी बोल बहुत मीठा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, वैसे हमें भी दुख हरता और सुख करता होना चाहिए। माना इस संसार की प्रत्येक आत्माओं का दुख हरने वाला हमें होना चाहिए। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि इस संसार की प्रत्येक आत्मा को बहुत अधिक शीतलता महसूस हो। हमारी एक नज़र से इस संसार की समस्त आत्माएं निहाल हो जाएं। हमारे बोल, कर्म और वचन सब ऐसे होने चाहिए। जैसे बाबा ने सबको सुख दिया, वैसे हमें भी सुख देना है। अगला पॉइंट है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। अर्थात जब हम अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी पढ़ाई से फुर्सत पाते हैं, जब हमें थोड़ा मौका मिलता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा को याद करना चाहिए। उस समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। वैसे तो बाबा हमें बहुत सुंदर रास्ता बताते हैं कि हमें जो भी कार्य करना है, मान लीजिए हम बिजनेस करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो ये सभी काम बाबा को साथ लेकर करें। बाबा को बता दे कि बाबा अब मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ और आप साथ रहिएगा और मेरी मदद करिएगा। तो आपका एक तो वो काम बहुत सफल होगा, दूसरा आपको उस काम में सफलता मिलेगी, तीसरा आपका पुण्य का खाता जमा होगा। और बाबा जो कहते हैं कि बच्चे याद करो ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो हमारा वो कार्य भी पूरा हो जाएगा बहुत सरलता के साथ। लेकिन यदि आपको बाबा की याद नहीं रहती है, तो आप एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि उस समय पर मुझे बाबा को याद करना है। और माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद सबसे सरल रास्ता है। यदि हम माया पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं कि कोई भी प्रकार की माया हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो सबसे सुंदर तरीका है बाबा की याद। यदि आप बाबा की याद में रहोगे, तो उसमें कोई भी माया भेद नहीं कर सकती है किसी भी प्रकार से। अगला पॉइंट है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं है, प्यार से बाप का परिचय देना है। अर्थात हमें बहुत प्रेम भाव के साथ, बहुत विनम्रता के साथ, बहुत सरलता के साथ और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, उन सब की सच्चे मन से सेवा करनी है। और पूरा प्रयास करना है कि हमारी वाणी से, हमारे कर्मों से किसी भी आत्मा को लेश मात्र भी दुख ना हो,
तकलीफ ना हो। और सबकी जिस भी आत्मा को आपकी मदद की आवश्यकता हो, उन सभी आत्माओं की मदद करिए। उनकी मदद करना ही आपकी सेवा हुई। जिस भी रूप में उन्हें आपकी ज़रूरत हो, उनकी मदद करिए और उस आत्मा का कल्याण करिए। दूसरा, आप इस बात का भी परिचय दीजिए, यदि आप सबके साथ परोपकार की भावना रखते हैं तो इस संसार की प्रत्येक आत्मा को सच में ऐसा अनुभव होता है कि आप वाकई कुछ विशेष आत्मा है। आपकी परवरिश वाकई किसी विशेष ने की है और वो हमारा परमपिता परमात्मा है। तो आप अपने कर्मों के माध्यम से ही इस संसार की आत्माओं को एक मैसेज दे सकते हैं कि आप भी उतना अच्छा बन सकते हो। और जब हम बाबा की सेवा करते हैं तो हम दूसरी आत्माओं की मदद स्वतः कर देते हैं। उसमें हमारी बुद्धि भटकती नहीं है। चाहे बाबा हमें कहते हैं ना कि बच्चे दूसरों की मदद करो, तो वो बाबा की ही तो सेवा हुई और यदि हम उसको कर देते तो बाबा की सेवा संपन्न हो जाती है। हर आत्मा को बाबा का परिचय देना है और समस्त आत्माओं को इस बात से परिचित करवाना है कि इस धरा पर स्वयं परमात्मा आए हुए हैं अपना ज्ञान देने के लिए, आपको जितना चाहे उतना सुंदर अपना भाग्य बनाने के लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं तो अपना भाग्य अवश्य सुंदर बनाएं। अगला पॉइंट है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अर्थात आपके हर एक कर्म, आपकी चाल चलन, आपके संकल्प सभी ऐसे होने चाहिए जैसे फरिश्तों की होती है। फरिश्ते इस संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। वो बहुत हल्के होते हैं। उनके अंदर किसी आत्मा को लेके दुर्व्यवहार नहीं होता है। प्रत्येक आत्मा के लिए कल्याण की भावना होती है। प्रत्येक आत्मा के लिए प्रेम की भावना होती है। तो वैसा ही हमें भी बनना है। और यदि हम फरिश्ते रूप में रहते हैं तो बाकी आत्माओं को एक एग्जाम्पल सच का मिलता है कि वाकई बाबा के ये बच्चे हैं और ये साधारण आत्माएं नहीं हैं। हमारे पास भी ऐसा मौका है कि हम भी ऐसे ही फरिश्ते स्वरूप बन सके। अगला पॉइंट है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। अर्थात हमें हमेशा इस खुशी में रहना चाहिए कि हमारा तो मालिक, हमारा बाबा इस संसार का मालिक है। हमने उसको अपने जीवन की नैया दे दी है, अब वो ही संभालेगा। और इस संसार का मालिक यदि आपको संभाल रहा है तो ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। और हमें इस बात में फिर तो कितनी खुशी में रहना चाहिए कि हमें संभालने वाला इस संसार का मालिक है। तो हमें इस बात में बहुत खुशी होनी चाहिए और हम कभी भी फिर परेशान नहीं होंगे यदि हमें इस बात पर भरोसा होगा कि हमें तो बाबा संभाल रहा है। ओम शांति।